ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंढर इलाके के साबिक MLA जावेद राना ने हदबंदी कमीशन की मुसव्वदा रिपोर्ट पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पुंछ और राजौरी अजला को अनंतनाग लोकसभा सीट के साथ जोड़ने से माशरे में तकसीम पैदा होगी और उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट के खिलाफ लड़ें। वो जम्मू में न्यूज़ 18 के रिपोर्टर कोमल सिंह से बात कर रहे थे। इस तरह की जो चर्चाएं चल रही है, डिलिमिटेशन कमीशन की अभी फाइनल रिपोर्ट भी नहीं आई है, क्या कहेंगे आप? ये क्योंकि पहले भी बीजेपी जब बरसर के इक़्तिदार आई थी देश में, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में, वो जनरल मुशर्रफ आए थे, डिक्शन प्लान की बात की थी उन्होंने। डिक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जनरल मुशर्रफ जोर दे रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके वो बात तो टली उस वक्त, लेकिन अब जो राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ लगाया है, जो सेकुलर वैल्यूज़ थी जम्मू कश्मीर की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करती थी, उसको काफ़ी जक लगी है। और आज जो प्लानिंग चल रही है, मुझे लगता है कि इसके लिए जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को एक एकजुट होना पड़ेगा। और ये अगर कोई ऐसी प्लानिंग है गवर्नमेंट के जहन में और जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उसकी प्लानिंग को नाकाम करने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला सब लोग मिल के निकलेंगे और ये किसी भी सूरत में हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। सर, सरकार नहीं है, अभी लोग भी चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो। सर, लोग भी चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, सरकार अपनी हो, यहाँ की असम्बली बहाल हो, यहाँ का स्टेट का जो रिवाइवल है वो स्टेटस मिले। और क्योंकि जितनी भी सरकार ने कोशिश की है 35 से 370 को तोड़ने के बाद, और ये डिलिमिटेशन का जो वबाल जो नया सामने आया है, तमाम कोशिश सरकार की जो है उसमें सरकार का फेलियर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जब तक यहाँ की एक पॉपुलर सरकार नहीं होगी, एक लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होगी, हुकूमत नहीं होगी, यहाँ की अपनी असम्बली नहीं होगी, यहाँ की अपनी कैबिनेट नहीं होगी, यहाँ का अपना चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, MLAs नहीं होंगे, तब तक कोई भी डेवलपमेंट जो है स्टेट की नामुमकिन है। और लोग जो हैं वो परेशानी में मुब्तला है और लोगों के मसाइल, लोगों की परेशानियाँ दूर नहीं हो रही हैं। तो लिहाजा मुमकिन उसी वक्त हो पाएगा जब यहाँ अपनी लोगों की सरकार चुनी हुई हो। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान निजामी ने कहा कि हदबंदी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में लोगों की अक्सरियत और सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हदबंदी कमीशन की पूरी मश्क बीजेपी के दबाव में की जा रही है। उन्होंने एक कमीशन का मुतालबा किया कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम तबकों के लोगों से बात करे और फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे। देखिए, ये मजाक है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। जिस तरीके से आर्टिकल 370 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में फैसले लिए गए, पहले हमारी नौकरियां छीनी गई, स्टेट छीनी गई, रोज़गार छीना गया, आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उदास हैं। और जिस तरीके से डिलिमिटेशन प्रोसेस किया गया, हम उसको कैटेगोरिकली अपोज करते हैं। क्योंकि आप देखिए, अनंतनाग को आपने पूंछ के साथ जोड़ दिया तो 6 महीने मुगल रोड जो है बंद रहता है। कैसे एक गरीब आदमी अनंतनाग से उठकर पूंछ जाएगा एक विधायक से मिलने, या पूंछ का गरीब आदमी जो है अनंतनाग जाएगा, उसको तो पैराशूट में जाना पड़ेगा। और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज, जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है, हर रीजन में आप देखिए, चाहे चिनाब वैली, पीर पंचाल हो, गांदरबल हो, तो कैसे वहाँ का आदमी 4 पहाड़ क्रॉस करके एक MLA से मिलने जाएगा। तो जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन, मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस है इलेक्शन करने के लिए। और यही शगुफ़ ये मार्केट में छोड़ते हैं ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो, लोग जो हैं नौकरियों पे सवाल ना उठाएं, लोग रोजगार पे सवाल ना उठाएं, लोग जो हैं ये सवाल ना उठाएं कि आपने आर्टिकल 370 हटने के बाद कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, आज उनका भी पैकेज इन्होंने छीन लिया। मिलिटेंसी हमारी जो है बढ़ रही है, मिलिटेंसी पे जो है रुकावट नहीं आई है, और कश्मीर में हालात जो हैं बद से बदतर हुए हैं। जम्मू के आप रघुनाथ बाजार में जाइए, वहां देखिए उस दुकानदार का हाल क्या है, कश्मीर के डल गेट में शिकारे वाले से पूछे कि उसका हाल क्या है। तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने जिस तरीके से डिलिमिटेशन लाया है, वो जम्मू कश्मीर के आवाम को एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि पीछे करने वाला एक मंशूबा इन्होंने इख्तियार किया है। वो जो भी इन्होंने फैसले लिए डे 1 से, आर्टिकल 370 हटने के बाद, या जब से बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर में आई है, जो भी इन्होंने फैसले लिए उस पे इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम का मजाक उड़ाया है और उनको तकलीफ देने का काम किया है।
लालपुरा कुंजर में महकमे खुराक व उमूर सार्फिन की जानिब से सरकारी राशन घाट को निजी राशन घाटों के साथ जम करने को लेकर लालपुरा के लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि 1990 से यहाँ ये सरकारी राशन घाट कायम है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि सिर्फ लालपुरा के लोगों के साथ ही ज्यादती हो रही है। लोगों ने अपील की कि सरकारी राशन घाट को अपनी जगह पर कायम रखा जाए। घाट था फेयर प्राइस शॉप लालपुरा ए में है। मालूम नहीं किस कोर्ट से आर्डर निकला है कि इसको जम किया जाएगा उन प्राइवेट फेयर प्राइस शॉपों के साथ। हमारा मुतालबा यह है कि ये सरकारी घाट जो है ये हमें यही रहना चाहिए। सिर्फ हमारे ही राशन डिपो पर पहले उन्हें हमें यही बंद करना है। अगर आर्डर है उसका, आज तक तो आपको वर्बली बेच रहे हैं चावल, आज तक आप वर्बली बोल रहे हैं आटा। हमारी डिमांड ये है, हम गरीब आवाम है, यहाँ हमें ये राशन कार्ड यहाँ ही रहना चाहे। वो बेसिकली सरकारी राशन कार्ड जो है वो इंटरनल एडजस्टमेंट था जी। वहाँ ऑलरेडी फेयर प्राइस शॉप है, वो फेयर प्राइस शॉप जो 3 है उनके साथ मर्ज हो जाएगा। ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, इसमें कोई इशू नहीं है। वो गवर्नमेंट स्टोर की बात नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उसमें 80 से 90% अब जो स्टोर्स हैं वो एफपी शॉप बनेंगे, फेयर प्राइस शॉप बनेंगे। उसी पॉलिसी का एक हिस्सा है, ये भी उसी में हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा उन 3 के साथ। अभी इसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आया है जी, हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है और ऑर्डर भी आया है, इसलिए वो मर्ज हो जाएगा। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि आबादी बहुत बड़ी है क्योंकि अब उनको दूर भी जाना पड़ता है। वहाँ पे ऑलरेडी 3 स्टोर हैं। अच्छा। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर 2.5 किलोमीटर के अंदर 1 स्टोर हो सकता है, वहाँ ऑलरेडी 3 है। शानगस इलाके के संजपरा से आए लोगों के एक वफ्द ने एहतजाज किया। इजाफी बिजली बिलों के खिलाफ डीसी ऑफिस अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने इल्जाम आयद किया कि बिजली कटौती और कम इस्तेमाल के बावजूद मुतल्लिका महकमा उन्हें इजाफी बिल इजरा कर रहा है। लोगों का कहना है कि वो गुज्जर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखते हैं। वो कलील वक्त के लिए अपने कोठों में रहते हैं, लेकिन उन्हें पूरे साल की बिजली बिल अदा करनी पड़ती है। एहतजाजियों ने इंसाफ फराहम करने की अपील की है। गुज्जर बकरवाल लोग पहले ही कोठों में रह के बिल्कुल आराम के साथ ये अपनी जिंदगी बसर करते थे। हम हाथ जोड़ते हैं, हम ऐसे करेंगे। हमारे पास 100 रुपए की आमदन नहीं है, हमारे गांव में कोई मुलाजिम नहीं है, हमारे गांव में कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो हम ये इतना पैसा नहीं भरते। हम इंसाफ मांगते हैं गवर्नमेंट से। अगर इंसाफ नहीं होगे तो हम मजबूर होंगे, हम रोडों पे आएंगे, हम हाईवे को ब्लॉक करेंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए जब तक हमारे पोल। गुजरा बडगाम में इंतजामिया ने PMGSY स्कीम के तहत गुजरा डलवान रोड तामीर किया, लेकिन रोड पर माकूल प्लानिंग के तहत काम नहीं किया गया। ये रोड मैकडमाइज्ड है, लेकिन मुनासिब प्लानिंग के फकदान की वजह से इस रोड पर हर वक्त हादसा पेश आने का खतरा लाहक है। इंतजामिया ने ये रोड पहाड़ों पर बनाया, लेकिन इसे साइड वॉल्स के बगैर ही छोड़ दिया गया। इसकी वजह से कई मकामात पर जमीन खिसकने का खतरा है। लोगों का कहना है कि सड़क पर कई मकामात पर साइड वॉल्स बनाने की जरूरत है। इन्होंने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। हम चीफ इंजीनियर, मैं खुद गया हूँ चीफ इंजीनियर के पास 10 बार गए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए हैं 10 बार गए। उन्होंने बोला कि हम देखेंगे रोड की क्या हालत है, लेकिन आज तक वो कभी यहाँ पे नहीं आए। ये तो सिर्फ पैसे खर्च कर रहे हैं, देते हैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा तो जो इन्होंने हमें तखमीना दिया वो तो ख़त्म हो गया। अतन खतरा बोड़ बार एक्सीडेंट गसन खुदा दिन तम नश नजात, मगर ताहम अपील करान कि तुम करियो काम, मेहरबानी कर दियो तुम सो सेफ्टी युत ना अत कंस जान जाय गई बार बार हुकामन आला हुकामन हंदन गई, मगर सोन दाद आव बोजन तत कहें जान गो कहें।